हर रंग रंगीन स्वागत करता है आपका। मैं हूं कॉस्मिक ऑरा और ये है चित्रकेतव आदर्श संग्रह कला की धारा। पिछले एपिसोड में हमने भगवद गीता के श्लोकों में कर्तव्य, धर्म और अनंत युद्ध के अंतर्निहित रहस्यों की गहराइयों को छेड़ा। आत्मसाक्षात्कार और आध्यात्मिक जागरण के मार्ग पर चलें और अपने ज्ञान को विस्तृत करें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अध्याय 1 के अगले श्लोकों का विश्लेषण करते हैं। भगवद गीता के पवित्र श्लोकों के माध्यम से हमारी ज्ञानवर्धक यात्रा के निरंतर आनंदित होने के लिए हमारे साथ बने रहें। श्लोक 5। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातम्। अर्थात यद्यपि इन लोभ से प्रभावित हृदय वाले लोग अपनी बदलती हुई विचारधारा के कारण और मित्रद्रोह के कारण होने वाली अपनी बदलती हुई कुलसंहारी अवस्था को नहीं देखते हैं, फिर भी वह दोष और पाप ही है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण विषाद योग के अध्याय की शुरुआत करते हैं। यहाँ कहा गया है कि कुछ लोग अपने लोभ के प्रभाव में आकर और मित्रद्रोह के कारणों से प्रभावित होकर अपने बदलते विचार और मूल्यों को नजरअंदाज करते हुए कुलसंहार की अवस्था को नहीं समझते हैं। यद्यपि वे इसे देख नहीं पाते हैं, परंतु यह दोष और पाप ही है जो उन्हें प्राप्त होता है। श्लोक 6। कथं न ज्ञेयं अस्माभिः पापादास्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अर्थात हे जनार्दन, हम लोग अपने इस पाप से निवृत्त होने के लिए कैसे नहीं जान सकते कि यह कुलसंहार करने वाला दोष है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हम अपने इस पाप से मुक्त होने के लिए कैसे नहीं जान सकते कि यह कुलसंहार करने वाला दोष है। यह उनकी संशयपूर्ण भावना को दर्शाता है और वह चिंतित हो जाता है कि उन्हें इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्या करना चाहिए। श्लोक 7। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलंकृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। अर्थात कुलसंहार होने पर यह सनातन कुलधर्म संपूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। धर्म की नाश होने पर संपूर्ण कुल में अधर्म ही उभरता है। इस श्लोक में बताया गया है कि कुलसंहार के होने पर सनातन कुलधर्म पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। जब धर्म की नाश होती है तो संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि अर्जुन को युद्ध में भाग लेने से पहले अपने कर्तव्य को समझना आवश्यक है, क्योंकि उनकी कार्रवाई के परिणामस्वरूप पूरे कुल पर असामान्य प्रभाव पड़ सकता है। श्लोक 8। अर्जुन उवाच कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमुर्जेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधीमा त्वां प्रपन्नम्। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अधर्म में मोहित होकर अपने निष्काम कर्तव्य को लेकर आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझे आदेश दीजिए। इस श्लोक में अर्जुन अपने स्वार्थी और भ्रष्ट बुद्धि का दोहक प्रकट करते हैं। वह भयभीत होकर अपने धर्म सम्मोहित होने का बोध करता है और श्रीकृष्ण से कर्तव्य के महत्व के बारे में प्रश्न पूछता है। उसे यह जानना चाहिए कि उसके लिए क्या सर्वोत्तम है और वह कैसे अपने आप को आदेश ग्रहण करने के लिए समर्पित करे। यह श्लोक मनुष्य की आध्यात्मिक उत्थान और संयम के महत्व को संकेत करता है। आज के लिए बस इतना ही। मन को शांत करें और आत्मा को जानें। अगले भाग में हम आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। अगले प्रकरण के लिए अगला एपिसोड। प्रिय प्यारे दर्शकों, आपका प्यार और समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल चित्रकेतव को आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका यह छोटा संकेत प्रेरित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। हृदय से आभारी। नमस्कारम।